वेलकम एवरीवन, हमारे चैनल सिद्धांत बिल्थरे एसपी में आपका स्वागत है। तो हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया है वो था सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण। और ज़्यादातर लोग मैंने ये देखा है कि सोशलाइजेशन और सोशल डेवलपमेंट, जो कि आज का टॉपिक है, इसको मिक्स करके पढ़ाते हैं। लेकिन मैं मिक्स करके नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है और मैं चाहता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आए। इसलिए मैं इन दोनों टॉपिक को अलग अलग करके समझाऊंगा, जिससे इनके जो कॉन्सेप्ट है वो आपस में मिक्स ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो इनमें। इसलिए और मैंने जो पहले भी पढ़ाया है मैंने इसी तरह पढ़ाया है, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो ज़्यादा और चीज़ें बेहतर से बेहतर समझ में आए। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर क्लास ज़्यादा कराओ या मैक्सिमम नंबर में क्लास कराओ, 3 4 5 क्लास कराओ एक दिन में। मेरे पास मतलब ये बोल रहे थे कि सर मेरे पास टाइम कम है, यानी कि 2 या ढाई महीने का समय है। तो देखो, 2 या ढाई महीने का समय आपको 2 या ढाई महीने लग रहा है और मुझे 2 महीने यानी कि 60 दिन और 15 दिन यानी कि 75 दिन, मुझे टोटल 75 दिन है मेरे पास। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि 75 दिन मेरे पास है। यदि मैं 4 वीडियो भी अपलोड करूँगा एक दिन में तो 300 वीडियो हो जाएंगी। और तुम लोग को पता है कि यदि 300 वीडियो यहाँ से अपलोड कर दी जाएंगी तो आपका टोटल सिलेबस, सिर्फ साइकोलॉजी का नहीं, टोटल सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेबस जो है वो बाल विकास का है, उसमें 30 टॉपिक आने हैं। इसलिए मैं सबसे पहले इसको लेके चल रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे। वैसे तो इससे 30 आएंगे, लेकिन जो शिक्षा शास्त्र में क्वेश्चन आएंगे वो यदि आपका बाल विकास अच्छा होगा तो आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए मैं इसको मजबूत कराने में लगा हूँ। इसको सबसे पहले इसीलिए मैंने कराया, वो अच्छे से मैं समझा रहा हूँ इसको। क्योंकि लोग सोचते हैं कि सिर्फ 30 नंबर का आता है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि ये 50 नंबर का आता है। क्योंकि 20 नंबर का ये तुम्हारा शिक्षा शास्त्र में मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। यदि बाल विकास अच्छा होगा तो वो शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी शिक्षा शास्त्र, हिंदी की पेडागॉजी, संस्कृत की पेडागॉजी, इंग्लिश की पेडागॉजी, साइंस की पेडागॉजी, मैथ की पेडागॉजी, इनके ज़्यादा टॉपिक नहीं है ना, सिलेबस बढ़ा है। इसलिए वो तो तुम्हारे 8 दिन में भी क्लास खत्म हो जाएंगी उनकी। यदि एक बार शुरू कर देंगे और 15-20 क्लास ले लेंगे तो वो तुम्हारा एक विषय की पेडागॉजी खत्म हो जाएगी। ये लेकिन बढ़ा है और इसके ऑब्जेक्टिव भी करने हैं हमें। तो हम टोटल 2 महीने 15 दिन में सब कुछ खत्म कर देंगे, पूरा सिलेबस फिनिश कर देंगे। तो आप बस वीडियो को देखते रहिए और अपने किसी दोस्त को शेयर करिए। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन दबा लीजिए। क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि यदि मैं ना बता पाऊँ कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है तो आपको यूट्यूब बता देगा कि वीडियो अपलोड हो गई है, वो नोटिफिकेशन देगा आपको कि इस चैनल से, सिद्धांत बिल्थरे चैनल से जो है वीडियो अपलोड हो गई है। चलिए, तो अब हम इसको शुरू करते हैं, सोशल डेवलपमेंट को। तो बेसिकली सामाजिक विकास क्या होता है? सामाजिक विकास, हर लोग ने बताया है कि सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। मतलब हम लोगों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, हमारे समाज में, हमारे परिवार में। हम विद्यालय जाते हैं तो वहाँ बच्चों के साथ हमारे कैसे संबंध है, और हम रिश्तेदारी में जाते हैं, अपने रिलेटिव्स जो हमारे घर में आते हैं या हम उनके यहाँ जाते हैं, हम किसी सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, या हम किसी प्रतियोगिता, ऐसी कोई सामाजिक प्रतियोगिता हो रही है तो हम उसमें भाग लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा सामाजिक विकास कैसा है। और हमारा यदि हम इनमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इन लोगों के साथ अच्छे से वेल कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारा सामाजिक विकास अच्छा होता है। सामाजिक विकास में आपको अलग से समझ में आ रहा होता है कि समाज के साथ हम कैसे संपर्क में आते हैं, कैसे हम व्यवहार करते हैं समाज के साथ, कैसे हमारा बिहेव है समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ। यही कुल मिला के सामाजिक विकास है। जैसे मैंने बताया था कि सामाजिक जन्म से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता है, इसी प्रकार सामाजिक विकास भी जन्म के बाद ही सामाजिक विकास शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। इसी प्रकार मैंने विकास भी बताया था कि विकास जन्म से प्रारंभ नहीं होता, प्रसव पूर्ण अवस्था से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि जन्म के बाद प्रारंभ, यानी कि जन्म से चलती है, प्रारंभ हो जाती है जन्म से, और 17-18 वर्ष या किशोर परिपक्व अवस्था तक या किशोर अवस्था तक चलती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में ये गलत कर देते हैं। तो सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्व होना, सामाजिक संबंधों में समझदार हो जाना, अच्छे से सामाजिक संबंध निभाना, बच्चों जैसी हरकतें ना करना।
तो समाज के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना, यदि आपके समाज के लोगों के साथ अच्छे संबंध है, पास पड़ोस के लोगों के साथ अच्छे संबंध है, स्कूल में अच्छे संबंध है, तो आपका सामाजिक विकास अच्छे से हुआ है और आगे भी अच्छे से होगा। अब हम पढ़ेंगे कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है या कितना होता है। तो पहला है कि पहले माह में शिशु साधारण आवाज़ और मनुष्यों की आवाज़ में अंतर नहीं जानता। आप देखना, जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो नया बच्चा अभी हुआ है, देखना आपके आसपास समाज में या रिश्तेदारी में कहीं भी 1 महीने का जो बच्चा है वो साधारण आवाज़ और मनुष्य की आवाज़। साधारण आवाज़ मतलब कोई भी आवाज़ है, कुत्ते की आवाज़ है, बिल्ली की आवाज़ है, चूहे की आवाज़ है, किसी की भी आवाज़ है। तो साधारण आवाज़ और मनुष्य की आवाज़, मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी, इनकी जो आवाज़ है इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता 1 महीने का बच्चा। इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, कुछ पॉइंट है जो सिस्टमेटिक मैंने लिख दिए हैं, उनको बस आप एक बार देख लें। 2 महीने का बालक मनुष्यों की आवाज़ पहचानने लगता है, मनुष्यों की आवाज़ को पहचानने लगता है। माँ कुछ बोलेगी तो बच्चा पहचानेगा, पिता कुछ बोलेंगे, भैया कुछ बोलेंगे तो बच्चा पहचान जाएगा। इसके बाद आता है तीसरा महीना। तो तीसरे महीने का जो बच्चा है वह अपनी माँ को पहचानने लगता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है एक एग्जाम में, शायद रीट का कोई एग्जाम है या एमपी टेट 2018 एमपी टेट 2018-19 के एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था कि कितने महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है। तो 3 महीने का बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को भी बना था, लगभग 10% लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया था, 90% लोगों ने क्वेश्चन गलत कर दिया था। तो आप इसको गलत ना करें। तीसरे महीने का जो बालक है वो अपनी माँ को पहचानने लगता है और यदि वह उसके पास से चली जाती है तो वह रोने लगता है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सिर्फ वह माँ को पहचानता है और माँ ही चली गई तो वो तो रोएगा ही, और सब लोग उसके लिए अजनबी हैं, सिर्फ वो माँ को जानता है। इसके बाद अगला है नंबर 4। नंबर 4 क्या कहता है कि 2 वर्ष की आयु में वह वयस्कों के साथ कोई ना कोई, वयस्क मतलब जो बड़े बच्चे हैं 18 वर्ष से ऊपर, 2 वर्ष की आयु में वह वयस्कों के साथ कोई ना कोई कार्य करने लगता है। इस प्रकार वह परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कितने महीने का बालक या कितने वर्ष का बालक अपने परिवार का, अपनी फैमिली का सक्रिय सदस्य हो जाता है, एक्टिव मेंबर हो जाता है, अपने जो परिवार का एक्टिव मेंबर हो जाता है। कितने वर्ष की आयु में बालक? तो 2 वर्ष की आयु में बालक अपने परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है, मेंबर बन जाता है। अगला है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में सामाजिक विकास कैसे होता है? तो यहां हम समझेंगे कि चाइल्डहुड में कैसे होता है सामाजिक विकास। लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। 5 वर्ष या 6 वर्ष, 5 या 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है और वहां एक नए वातावरण से अनुकूलन करता है, सामाजिक कार्यों में भाग लेता है और मित्र बनाना सीखता है। विद्यालय में बच्चा जाना प्रारंभ करेगा तो एक नया वातावरण मिलेगा उसको विद्यालय में, क्योंकि अभी तक तो घर में रहा, वो घर का वातावरण मिला, अब उसको विद्यालय का वातावरण मिलेगा। अभी तक घर में उसको माता पिता भाई बहनों का वातावरण मिला, अब उसको स्कूल में नए फ्रेंड मिलेंगे और टीचर्स मिलेंगे, बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे और उनमें बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं बच्चे एक दूसरे से। इसके बाद उनमें क्या होता है कि उनमें स्वतंत्रता की भावना विकसित होती है, उनमें सहायता की, एक दूसरे की सहायता, यदि वो कोई खेल खेलते हैं स्कूल में तो एक दूसरे की सहायता करने की भावना विकसित होती है। और कर्तव्य या उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर ने कह दिया कि टीचर ने किसी को मॉनिटर बना दिया और कह दिया कि पूरी क्लास को हैंडल करना है, तुम्हें कोई शोर ना कर पाए, तो अब जो मॉनिटर बना है उसका सामाजिक विकास हो रहा है, उसमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो रही है, क्योंकि उसको कोई ड्यूटी दी गई है कि इन सारे बच्चों की देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे सहायता करना भी सीखते हैं, बच्चों में स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से खेल रहे हैं बच्चे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है स्कूल में, तो उनमें स्वतंत्रता, सहायता और उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होता है बाल्यावस्था में। इसके बाद बाल्यावस्था में विद्यालय में बालक किसी ना किसी टोली का सदस्य बन जाता है। टोली का मतलब होता है समूह। टोली का मतलब क्या होता? समूह या ग्रुप। तो बच्चा क्या करता है कि किसी ना किसी ग्रुप का वो अवश्य सदस्य बन जाएगा, किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। एक क्लास है उसमें 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों में पता चला 3 ग्रुप है 10-10 लोगों के, तो अब वो बच्चा करे ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप, वो किसी ना किसी ग्रुप का ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप, तो वो बच्चा क्या करेगा, किसी ना किसी ग्रुप का सदस्य जरूर बन जाएगा, किसी ना किसी सदस्य का एक्टिव मेंबर जरूर बन जाएगा। और उस मेंबर से क्या होगा कि उसके सामाजिक गुणों का विकास होगा।
कोई बच्चा कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और आपस में एक दूसरे से सहयोग करना सीखेंगे, आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छा व्यवहार करना सीखेंगे और बहुत सारी तमाम चीज़ें सीखेंगे आपस में बच्चे। वो कहेगा देखो मेरे पिताजी ने ये चीज़ बताई मुझे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बोलेगा मेरे पिताजी ने मुझे ये बताया कि ये नहीं करना चाहिए लाइफ में। तो ये सारे एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे से आपस में अंतः संबंधित है और एक दूसरे से सीखेंगे, क्योंकि टोली के सदस्य हैं, आपस में 10 एक दूसरे से सीख रहे हैं। अगला है कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। सोशल डेवलपमेंट इन एडोलोसेंस। एडोलोसेंस ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है, इसको स्टेले हॉल ने बताया है कि ये जीवन की सबसे खतरनाक अवस्था है। तो इसका टाइम क्या होता है, इसका पीरियड क्या होता है? इसका पीरियड WHO ने तो बताया है 13 से 19 वर्ष, बिना कोई धुंधलाहट, बिना कोई डाउट के WHO ने 13 से 19 बताया है। लेकिन हमारी जो मनोवैज्ञानिक है साइकोलॉजी में, उन्होंने इसको बताया है 12 या 13 वर्ष से 17 या 18 वर्ष। कितना? 12 या 13 वर्ष से 17 या 18 वर्ष। 12 या 13 वर्ष से 17 या 18 वर्ष बताया है। तो ये टाइम पीरियड होता है कि कोई बच्चा, अपने आसपास के बच्चों को देखें आप, इस एज के बच्चों को आप जरूर देखें, क्योंकि इस एज के बच्चे आपको अपने आसपास बहुत सारे मिल जाएंगे। तो 13 या 14 वर्ष के बच्चों से लेके 13 या 14 वर्ष के बच्चों से लेके आप देखिए 18-19 वर्ष तक के बच्चों को, और फिर देखिए उनमें सामाजिक विकास कैसे होता है। तो आपको प्रैक्टिकल पता चल जाएगा। मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, आप वहाँ प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो पहला है कि बालक और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। जब 9th या 10th में बच्चे होते हैं तो यहाँ से लगभग ये अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। लड़के जो है अपनी क्लास की लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लड़कियाँ जो है वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, सब नहीं अट्रैक्ट होते, ये बात भी सुन लो। हाँ, होते तो सब अट्रैक्ट है, लेकिन दिखाते क्या है कि मैं अट्रैक्ट नहीं हूँ, मेरा तो पढ़ाई में मन है। दिखाते क्या है कि मैं बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हूँ, या मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लड़का लड़की से कहता है या वो उससे कहते हैं मैं तुम लोगों में। दिखाते क्या है, स्कूल को, विद्यालय को, बच्चों को, साथ के बच्चों को, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन ये क्या होता है कि इंटरेस्टेड तो वो भी है, आकर्षित तो वो भी है, लेकिन वो इसको बता नहीं रहे, क्योंकि उनको इसमें इंटरेस्ट वास्तविकता में नहीं है। वो पढ़ना चाहते हैं और इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, तो वो दिखाते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें ये भावना अंदर से रहती है। तो बालक और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है। वे अपनी सबसे अच्छी वेशभूषा, वो बहुत अच्छी ड्रेस पहनते हैं। लड़कियां बहुत अच्छा श्रृंगार करती हैं, सस्ती हैं, तैयार होती हैं बहुत अच्छे से, और एक दूसरे के सामने आते हैं। जैसे मुंह छपा के कोई नहीं आ जाता, मुंह धोके ही आता है और अच्छा क्रीम लगा के, पाउडर वाउडर लगा के आता है, ताकि क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, वो चाह रहा है कि मैं बहुत अच्छा दिखूं, उस लड़की को मैं बहुत अच्छा दिखूं, या वो लगे उस लड़के के सामने बहुत अच्छा दिखूं। तो ये होता है अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन कब होगा? ये किशोर अवस्था में होगा। इसके बाद है बालक और बालिका दोनों अपने अपने समूहों का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये क्या होता है कि ये जो बालक होते हैं, जो लड़के होते हैं, लड़के क्या करते हैं कि लड़कियों को ग्रुप में नहीं शामिल करेंगे, अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे, उसमें लड़के लड़के ही रहेंगे, उसमें लड़के लड़के रहेंगे। और बालिकाएं क्या करेंगी? 8-10 लड़कियों का एक ग्रुप बना लेंगी, उसमें लड़की लड़की रहेंगी। तो बालक और बालिकाएं अपने अपने ग्रुप का निर्माण कर लेती हैं, और इन ग्रुप के निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य पता है क्या होता? पर्यटन, पिकनिक, नृत्य, संगीत। यदि स्कूल में सब लोग फ्री हो गए, तो अब स्कूल में सब लोग फ्री हो गई लड़कियां, उनका एक ग्रुप है, सबको फ़ोन लगा के किसी एक फ्रेंड के घर बुला लिया, अब सब लोग डांस सीख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इसके बाद अब जैसे पता चला छुट्टी है 3 दिन की, तो उन लोगों ने प्लान बना लिया लड़कों ने कि भाई कहीं घूमने जाना है, तो या खेलने जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आपस में वो पिकनिक पे जाएंगे या खेलने जाएंगे। अब पर्यटन पे जाना है, तो लड़कों ने या लड़कियों ने, जिस आप अपने अपने अलग अलग ग्रुप है, तो उन्होंने निर्धारित कर लिया कि भैया हमें दिल्ली जाना है घूमने, तो सब लोग दिल्ली चले गए घूमने। तो ये उनके ग्रुप का उद्देश्य होता है कि भाई मज़ा आना चाहिए लाइफ में, मस्ती होना चाहिए। ये उस टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, मस्ती मजाक ये उस टाइम बहुत ज़्यादा सूझता है, ना कि इस टाइम सूझता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं सीटेट की तैयारी के लिए। ये वो टाइम निकल चुका है आपका। अब जीवन में आपको कुछ कर दिखाना है, ये वो टाइम है। अब आसमान को छूने का टाइम है, अब टाइम नहीं है मस्ती मजाक और ये फालतू की हरकतें करने का। ये किशोर अवस्था की हरकतें हैं या क्रियाएं हैं, आप जो भी कहें। तीसरा है कि बालकों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति होती है। अब ये क्या है कि भाई भक्ति आप जानते हैं कि भगवान के प्रति भक्ति होती है, लेकिन अब हमारी तो देखो भगवान के प्रति भक्ति है, अपने माता पिता के प्रति भक्ति है, और उन बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके प्रति भी भक्ति है कि भाई इनको यदि पढ़ाते हैं
और इनको विश्वास दिलाया है कि सीटेट क्लियर कराएंगे तो इनको कराना चाहिए। तो इनके प्रति हमारी भक्ति है, हमारे माता पिता के प्रति भक्ति है, ईश्वर में हमारी आस्था है, उसमें भक्ति है। लेकिन इस एज के जो बच्चे रहते हैं उनमें क्या रहता है कि जो सबसे ज़्यादा भक्ति रहती है ना, अपने समूह, अपने ग्रुप के प्रति भक्ति रहती है कि ये यार हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, पता नहीं फिर कब मिले। इसलिए लोग कहते हैं हमेशा कि हम अपनी स्कूलिंग या अपनी स्कूल लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि उस टाइम हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे, कोई सब लोग रियल थे, सारे रियल फ्रेंड थे, कोई फेक फ्रेंड नहीं था हमारा। सब लोग उस टाइम बहुत अच्छे थे, एक दूसरे की बहुत केयर करते थे। अब कोई नहीं करता। तो ये होता है कि अपने समूह को वो बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, भक्ति का मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपने समूह को, अपने ग्रुप को बहुत ज़्यादा मानते हैं। चाहे फिर वो ग्रुप स्टडी करें, चाहे वो फिर पिकनिक पे जाएं, चाहे फिर वो कोई खेल खेलें, चाहे फिर वो कोई मस्ती का कोई भी कार्य करें, चाहे वो डांस सीखें, सिंगिंग सीखें, कोई भी कॉम्पिटिशन में भाग लें, उन्हें अपना समूह बहुत अच्छा लगता है, किशोरावस्था के बच्चों को। चलिए, तो अगला है कि समूह की सदस्यता के कारण। अब देखना, वो 10 लोगों का एक समूह है, 10 बच्चों का एक समूह है। तो समूह में रहने के कारण वो क्या सीखते हैं? नेतृत्व सीखते हैं। क्या सीखते हैं? नेतृत्व सीखते हैं। उत्साह, उनमें उत्साह की भावना का विकास होता है। सहानुभूति, सिंपैथी, सहानुभूति मतलब किसी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना, बहुत प्यार से व्यवहार करना, उसके साथ बहुत प्यार से बातचीत करना, कभी ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना, ये सहानुभूति होती है। सद्भावना, अच्छी भावना का विकास करना, अच्छी सोच रखना। हम कहते हैं अगर तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है तो हमें अपनी अच्छी सोच रखना, ये सद्भावना होती है। अच्छी भावना रखना, गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग होना चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो ये सारे जो सामाजिक गुण हैं, ये बच्चा क्या करता है कि उस ग्रुप का जब सदस्य हो जाता है तो वहाँ से इन सारे गुणों को सीख लेता है, अपने अंदर धारण कर लेता है, और इस तरह उसका सामाजिक विकास हो जाता है। 5वां है कि इस अवस्था में बालकों का अपने माता पिता से किसी ना किसी बात पर संघर्ष हो जाता है और मतभेद हो जाता है। मैंने देखा है इस एज के बच्चों को अपने माता पिता से लड़ते झगड़ते हुए। उनको अब माता कहते क्यों, तूने मुझे जवाब दे दिया। तो हाँ, वो जवाब देते हैं इस एज के बच्चे जवाब देते हैं अपने माता पिता को छोटी छोटी बातों में। वो क्योंकि ये माता पिता जो रहते हैं, इस एज के बच्चों को लगता है कि मुझे स्वतंत्रता मिले, मुझे स्वायत्तता मिले, मुझे सेल्फ डिपेंडेंसी मिले। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, मैं कहीं पे भी पिकनिक जाऊँगा, किसी भी दोस्त के यहाँ घूमने जाऊँगा, बाइक उठा के ले जाऊँगा, गाड़ी से जाऊँगा, घूमने जाऊँगा, बस से जाऊँगा, मुझे जो करना है मुझे वो करने दो, तुम मुझे रोको टोको मत। ये तुम रोको टोकोगे तो संघर्ष या मतभेद हो जाएगा, और होता भी है। तो इस प्रकार हमने ये टॉपिक ख़त्म किया है या फिनिश किया है। ये टॉपिक एक छोटा सा था और मैंने इसको थोड़ा सा इस पर अच्छे से काम किया है, तो मुझे और छोटा सा बनाया इसको। और ये मान के चलो कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम इसको फिनिश कर लेंगे टोटली। और ये हमारे 5 टॉपिक, यानी कि सोशल डेवलपमेंट को लेके हमारे 5 टॉपिक फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से संबंधित है। उससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन हम उसको स्किप करेंगे, उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। और मेरा आपको एक सजेशन है कि यदि आप कोई भी मुझसे डाउट पूछना चाहें तो प्लीज़ आप कमेंट करें। नेगेटिव कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। आप कमेंट करें। आप नेगेटिव भी करेंगे तो मैं उसमें सुधार करूंगा यदि कोई नेगेटिविटी मुझमें होगी, और यदि पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं है। तो आप कमेंट करिए, क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बोला था कि मैं लाइव आगे आपको पढ़ाऊँ तो, या मैं रिकॉर्डेड पढ़ाऊँ, तो मुश्किल से एक किसी ने, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, कोई लड़की थी, उसने क्या बोला था, हाँ अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी एज इट इज़। उन्होंने बोला था कि, नाम तो याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला था कि सर लाइव आइए। तो प्लीज़ 2 4 10 लोग कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि क्या मुझे लाइव आके पढ़ाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि लाइव आके पढ़ाओ तो मैं लाइव आके भी पढ़ाऊँगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बार बार बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो अब मैंने ये निर्धारित कर लिया है कि मैं रोज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो भी डालूंगा, रोज़ रहेगी वीडियो। तो इस प्रकार हम अपने इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। मतलब ये पार्ट ए फिनिश है, पार्ट सेकंड कल होगा और टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में।